वेलकम टू माय चैनल सुमित ट्यूटोरियल जादूगर ऑफ अकाउंटेंसी। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें गुडविल की कुछ मेथड्स वैल्यूएशन करना सिखाया था। अब उसी सीरीज़ में कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आई एम नॉट टेकिंग मच ऑफ टाइम, आई वुड लाइक डायरेक्टली कम टू माई वीडियो, सो प्लीज़ कम टू माई वीडियो। अपन डिस्कशन कर रहे थे चैप्टर सेकंड गुडविल वैल्यूएशन, मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो तीन मेथड्स थी, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। इन अर्लियर वीडियो वी हैव डिस्कस्ड two methods, average profit method and super profit method. Now we will discuss capitalization method. So see capitalization method. Capitalization method दो तरीके से capitalization होता है। फर्स्ट capitalization of average profit method, second capitalization of super profit method. दोनों में अलग अलग तरीके से गुडविल निकलती है। कैपिटलाइजेशन मेथड में अपन देखते हैं, अब देखते हैं अपन गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे फाइंड आउट करना वो देखना है। तो देखिए, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू, गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटलाइज वैल्यू कैसे लाएंगे अपन, देखिए कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न। ऐसा करके अपन कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। इसके लिए अपन को एवरेज प्रॉफिट लगेगा, तो एवरेज प्रॉफिट कहाँ से लाएंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, ऐसे करके फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, इस अपन उसके बाद देखते हैं दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड को कैपिटलाइज करके गुडविल कैसे फाइंड आउट करें। तो इसमें डायरेक्ट गुडविल निकलती है, कैपिटलाइज वैल्यू नहीं निकलती। इसका भी लॉजिक है, क्लास में बता दूंगा। गुडविल का क्या, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, इससे डायरेक्ट गुडविल निकल आती है। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें, तो सी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं। एवरेज प्रॉफिट मैंने बता दिया है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, और नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100, ऐसे करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज में से नॉर्मल माइनस कर देंगे तो सुपर आ जाएगा। अब डायरेक्ट अपन सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये सवाल दिया हुआ है, देखिए इस सवाल को अपन दोनों मेथड से करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, दोनों से करेंगे। तो देखिए जरा, A firm earns 120 as its annual profit, मतलब ये एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ 1,20,000। द रेट ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट भी इन 10%, 10% नॉर्मल प्रॉफिट है। द असेट्स ऑफ द फर्म अमाउंटिंग टू 14,40,000, 14,40,000, और कुछ लाइबिलिटी दे रखी है 480, 4,80,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड का यूज़ करके गुडविल फाइंड आउट करनी है। अब ऐसा तो नहीं लिखा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट है या सुपर प्रॉफिट है, तो अपन कोई सा भी मान सकते हैं। इसलिए अपन इस क्वेश्चन में दोनों से सॉल्व करेंगे, बट बेटर है कि इसको एवरेज प्रॉफिट से सॉल्व करें, सुपर प्रॉफिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए जरा, अपने पढ़ लिया क्वेश्चन। अब एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन रेट इंटू 100। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालना, देखिए सुपर प्रॉफिट इन्होंने निकाला 24, ये दिख रहा है नीचे वर्किंग नोट में। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट देखो कैसे निकाला। एवरेज प्रॉफिट अपना 1,20,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट 96 है। 96 कैसे आया, 9,60,000 का 10%। ठीक है, जो अपनी ये 9,60,000 कैसे आए, असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दिया जो अपने पास अर्लियर था। देखो 4,40,000 थर्ड लाइन, 4,40,000 की असेट्स थी और लाइबिलिटी 480 की थी, तो इसमें इसको माइनस करके अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई। ठीक है, या कैपिटल आ गई। तो 9,60,000 का 10% अपन ने निकाल लिया, तो यानी 20 कितना आया, 96,000। अब अपन को सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 1,20,000 दिया था, 96 अपना नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, तो ऐसे करके 24 अपना क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल फाइंड आउट करनी है, सुपर प्रॉफिट इंटू
100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, तो जैसे अपने सॉल्व किया तो 2,40,000 आ गए। तो गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट कितनी आई? 2,40,000। ठीक है, उसके बाद अपन ऊपर देखते हैं, इसको अपन एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट अपना दिया हुआ 1,12,000, इससे अगर सॉल्व करेंगे तो जो अपन ने यहाँ पर कितना रखा, सुपर प्रॉफिट कितना रखा, 24 रखा हुआ। तो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करेंगे तो अपन 1,20,000 रख देंगे। तो ऐसे करके अपनी 12 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटलाइज वैल्यू हो जाएगी। तो उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे 9,60,000, तो ऐसे वो भी आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से। सुपर प्रॉफिट से मैंने दिखा दिया। एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट से भी अपन देख लेंगे। ठीक है, अब इससे पहले कुछ अपना बेसिक रह गया था, 2 मेथड मैंने अर्लियर बताए थे, सिंपल से क्वेश्चन करवा दिए थे। उसमें कुछ पॉइंट हैं जो अपन को कंसिडर करना है। तो देखिए नोट, फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल वी नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इस लाइन का मतलब क्या है कि हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। तो गुडविल किसकी कैलकुलेट करती है? बिजनेस की। प्रॉफिट कौन अर्न करता है? बिजनेस अर्न करता है। अगर फालतू का प्रॉफिट मतलब नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो उसको अपन उसको कंसिडर क्यों करें? इसलिए अपन उसको रिमूव करना चाहिए। ठीक है, तो एक मैं लाइन बोल रहा हूँ, पहले अपन ये देखते फिर लाइन बोलूँगा। नोट, फॉर कैलकुलेटिंग गुडविल बी नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ बिजनेस। इसका मतलब समझाता हूँ। सबसे पहले अपन देखते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या होते हैं। तो ये कुछ दिए हुए ऐसे एक्सपेंसेस या लॉसेस जिनका बिजनेस के ऑपरेशन से कोई भी संबंध नहीं है, वो अपने कहलाते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और लॉसेस। एक्सपेंसेस और लॉसेस विच डू नॉट हैव एनी रिलेशन विथ आवर बिजनेस विथ आवर बिजनेस ऑपरेशन is called non-operating expenses. Example, loss by fire, loss by theft, bad debts, voluntary retirement compensation. ये क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले लेता तो कंपनी इसको कुछ कंपनसेशन देती है, तो ये भी अपना नॉन ऑपरेटिंग है। ठीक है, और उसके बाद करते हैं अपन नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ऐसी इनकम जिनके बिजनेस को ऑपरेट करने से कोई रिलेशन नहीं है, यानी परचेजिंग और सेलिंग से कोई रिलेशन नहीं है, वो सब कहलाती है अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे कि डिविडेंड रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, फी रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स एसेट्स। ये जितनी भी इनकम दिखा रहा हूँ मैं, ये सब अपनी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, यानी बिजनेस के ऑपरेशन से कोई रिलेशन नहीं है। परचेज और सेल से होने वाले प्रॉफिट से इनका कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, अब मैं एक लाइन बोलता हूँ जो कि इसमें लिखी नहीं है। फॉर कैलकुलेटिंग बिजनेस वी नीड ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फॉर कैलकुलेटिंग नॉर्मल प्रॉफिट वी विल एड बैक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और लॉसेज। फॉर कैलकुलेटिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट वी विल एड बैक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज और लॉसेज, और वी विल सब्सट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, और वी विल सब्सट्रैक्ट नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और ऑपरेटिंग या नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस या लॉसेस को ऐड करेंगे हमारे प्रॉफिट में, ताकि करेक्ट प्रॉफिट पता चल सके। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स हैं वो अपन को माइनस करनी है, यानी P&L के CR साइड में जो जितनी भी इनकम दी रहती हैं वो सब नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स होती हैं। अब इसी को बेस मानते हुए अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन सेकंड, ये क्वेश्चन पूरा अपन पढ़ते हैं और जो ब्लैक कलर में जो लाइन है इसको मैंने बोल्ड किया वो गौर से देखना। A and B are partner in the firm. They admitted C into the firm. The goodwill for the purpose is to be calculated 2 years purchase of the average normal profit of the last 3 years, which were 10, 15, 30 respectively. ठीक है, अपन एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब जरा गौर से देखना, जो मैंने नोट लगाया उनका मतलब क्या है। सेकेंड ईयर्स प्रॉफिट इंक्लूड प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी, यानी सेकेंड ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है उसमें वो प्रॉफिट भी शामिल है जो अपन ने मशीनरी बेची थी, उस पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ था। अब देखिए जरा सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना, 15,000। फिफ्थ लाइन देखिए 15,000 दे रखा। इस 15,000 में 10,000 वो शामिल हैं
जो अपनी मशीन बेची थी उस पर प्रॉफिट हुआ था, तो अगर इसको हटा देंगे तो प्रॉफिट तो कम बचेगा, और जब ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है इसलिए इसको अपन को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया। तो जब अपने प्रॉफिट दे रखी है, देखिए फर्स्ट ईयर का 10,000 दे रखा था, सेकेंड ईयर का 15,000 था, उसमें 10,000 माइनस किया। ये 10,000 क्या है, 10,000 क्या है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम से प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी है, इसलिए इसको माइनस करेंगे तो अपना करेक्टेड प्रॉफिट कितना बचेगा, 5,000। थर्ड ईयर में कोई करेक्शन है नहीं तो अपना 30 रहेगा। अब इसका टोटल प्रॉफिट करेंगे अपन, टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा, 45। अब इसके बाद एवरेज लेना, यानी सेकेंड ईयर के प्रॉफिट को करेक्ट करने के बाद एवरेज लेना, और करेक्ट नहीं किया और एवरेज ले लिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। एक क्वेश्चन शायद वर्कशीट में भी ऐसा था, उसको अपन बाद में देखेंगे। अब देखिए एवरेज प्रॉफिट क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट 45 3 से डिवाइड कर दीजिए, 15 आ गया, तो ये अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल 15,000 एवरेज प्रॉफिट है, 2 अपना परचेजिंग ईयर दे रखा, तो गुडविल अपनी आ गई 30,000। तो इस कंसेप्ट क्वेश्चन में एक नया पॉइंट क्या था, वो प्रॉफिट था, उसको माइनस करना था। अगर मान लो इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता तो 15,000 में से 10 माइनस किया, कुछ भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज होता तो अपन 10 ये प्लस कर देते, ठीक है। लास्ट कंसेप्ट, बेट देना। देखिए ये नई कंसेप्ट है, इसको अपन देखते हैं। ये प्रॉफिट द क्वेश्चन पढ़िए पहले, रीड आउट द क्वेश्चन। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 5 ईयर वर एज फॉलोज 2000 2 3 20 3 4 24 4 5 30 5 6 25 6 7 18। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज, मतलब परचेजिंग ईयर 3 है, ऑफ बेटेड एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट को बेस नहीं मानना, अब बेटेड एवरेज प्रॉफिट को बेस मानना, यानी बेट देना। बेस्ड वन बेट्स 1 2 3 4 5, यानी अपने हर साल के जो बेट दे रखे हैं रिस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर, ये अब 4-5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं और बेट भी दे रखे हैं। अब इसको सॉल्व करना, एक तो क्वेश्चन ये है कि इसको बिना बेट दिए सॉल्व कर सकते हैं, तो जब अपना प्रॉफिट दे रखा है उसको नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दो, बट क्वेश्चन स्पेशली बोल रहा है कि इसमें बेट देना, ठीक है। तो देखिए जरा इसको अपन कैसे करते हैं। अगर नॉर्मल क्वेश्चन अपना होता तो ये सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर टोटल प्रॉफिट अपन कर लेते 20 24 30 25 18, इसको अपन ऐड कर लेते और नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 5, तो 5 से अपन डिवाइड कर देते तो अपना एवरेज प्रॉफिट आ जाता। अब अपन को बेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, ये गलत लिख गया, बेटेड प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर बेटेड एवरेज प्रॉफिट आना था। तो देखिए 2002 और 3 के प्रॉफिट कितना था 20,000, इसको बेट कितना देना था 1। नेक्स्ट जो प्रॉफिट है 24 इसको 2, फिर 30 को 3, 25 को 4, 18 को 5, ये बेट देना था। तो बेट देके अपन ने किया 20 × 1 यानी 20, 24 × 2 यानी 48, 30 × 3 यानी 90, 25 × 4 यानी 1 लाख, 18 × 5 यानी 19। तो ऐसे करके टोटल बेट अपन को देना, और जो बेट आया है उसको अपन टोटल लगाएंगे, तो टोटल कितना हुआ 28, 20, 48, 90, 1 लाख और 90, इन सब का टोटल हुआ 340। बेटेड एवरेज प्रॉफिट अपन देखते हैं यहाँ पर 348 था बेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पे अपन एवरेज प्रॉफिट को अभी तक बेस ले रहे थे, अब यहाँ पे अपन बेटेड एवरेज प्रॉफिट का टोटल जो आएगा उसको अपन डिवाइड करेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो टोटल कितना आया 348, इसको 15 से डिवाइड करो, अब नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड नहीं करना, टोटल ऑफ बेट यानी 15 से डिवाइड करना, तो अपना आ गया 23,200। अब गुडविल जो अपना बेटेड एवरेज प्रॉफिट आया इनटू परचेजिंग ईयर, तो 23,200 × 3 = 69,600। तो इस तरीके से गुडविल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट जो भी आपको क्वेरीज हैं आप डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे कांटेक्ट कर सकते हैं या मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं आपके क्वेश्चंस हैं क्वेरीज हैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।